देखिए कंडीशनल सेंटेंस नंबर 7, इफ सब्जेक्ट हैज अ ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता के पास कुछ है तो उसे कुछ करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए। अगर रोहन के पास नॉलेज है तो उसे उसका नॉलेज शेयर करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो तुम्हें मुझे देना चाहिए। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हमें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। अगर रोहन के पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर है तो उसे तुम्हें कॉल करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज है तो तुम्हें उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज है तो तुम्हें उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है तो तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। अगर राधा के पास नेकलेस है तो उसे पहनना चाहिए। तो अगर कर्ता के पास कुछ है तो उसे कुछ करना चाहिए। इस सेंस में हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज एवर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट हैज एवर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। राधा के पास नेकलेस है, राधा हैज नेकलेस। तुम्हें बुखार है, यू हैव फीवर। सीमा को सर्दी है, सीमा हैज कोल्ड। मेरे पास एनर्जी है, आई हैव एनर्जी। तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, यू हैव कम्युनिकेशन स्किल। रोहन के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, रोहन हैज माय कॉन्टेक्ट नंबर। और नीचे कौन सा स्ट्रक्चर दिया है? शुड वाला, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड बुक्स। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। अब ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया इफ और बीच में देन लगाकर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम्हें शेयर करना चाहिए। सो इफ यू हैव नॉलेज देन यू शुड शेयर इट। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस है तो उसे भाषण देना चाहिए। सो इफ राम हैज कॉन्फिडेंस देन ही शुड डिलीवर अ स्पीच। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए। सो इफ यू हैव टाइम देन यू शुड वेट फॉर। अगर अंकित के एग्जाम में अच्छे मार्क्स है तो उसे साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। सो इफ अंकित हैज गुड मार्क्स इन एग्जाम देन ही शुड टेक साइंस स्ट्रीम। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है या तुम्हें इंग्लिश का नॉलेज है तो तुम्हें उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहिए। सो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन यू शुड क्रैक दैट इंटरव्यू। अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है तो तुम्हें उसे इंप्रेस करना चाहिए। सो इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल देन यू शुड इंप्रेस हिम। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मुझे उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो इफ आई हैव एक्सपीरियंस देन आई शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें यहां रुकना चाहिए। इफ यू हैव टाइम देन यू शुड स्टे हियर। जरा समझिएगा, अगर मनीष सर के पास नॉलेज है तो उन्हें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। इफ मनीष सर हैज नॉलेज देन ही शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारे पास मार्कशीट है तो तुम्हें मुझे दिखानी चाहिए। सो इफ यू हैव मार्कशीट देन यू शुड शो मी। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहिए। सो इफ यू हैव टाइम देन यू शुड अटेंड ऑनलाइन क्लास। तो ये कंडीशन है। सेंटेंस रिटर्न में देखते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए। मेरे साथ आप भी बनाते चलिए ताकि आपको भी समझ में आता चले, और कहीं गलत हो तो मुझे जरूर बताइए। कम ऑन। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहिए। सो इफ यू हैव टाइम देन you should attend the online class. अगर आकाश के पास पैसा है तो उसे मोबाइल खरीदना चाहिए। सो इफ आकाश हैज money then he should purchase the mobile. अगर आपके पास पैसा है तो आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। सो इफ यू हैव मनी देन यू शुड स्टार्ट बिजनेस।
अगर तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए. सो इफ यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, देन you should call me. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है तो तुम्हें दिखानी चाहिए. या मैं बोलूं, अगर उनके पास क्रिएटिविटी है, इफ दे हैव क्रिएटिविटी, देन दे शुड शो. अगर मोहन के पास कार है तो उसे इंदौर जाना चाहिए. सो इफ मोहन हैज अ कार, देन he should go to इंदौर. जैसे मुझे बोलना है, अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है तो तुम्हें स्टेज पर भाषण देना चाहिए. सो इफ यू हैव communication skills, then you should deliver a speech. है ना. अगर मेरे पापा के पास पैसा है तो उन्हें मेरे अंकल को देना चाहिए. if my father has money, then he should give it to my uncle. यह है सेंटेंस अब आपके लिए. कम ऑन. अगर अंकिता के पास नेकलेस है तो उसे पहनना चाहिए. कम ऑन गाइस.